सभी दर्शकों को नमस्कार। हरे कृष्ण, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास यानी मलमास का आज 24वां दिन है। तो चलिए आज के अध्याय को शुरू करती हूँ। उग्रदेव को मृणन ग्रीव सब कुछ बताकर बोली, हे ब्राह्मण, इस समय मुझे पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस गहन वन में आए हैं। आप उपदेश रूपी पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा ये तीव्र दारिद्र्य क्षण भर से नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर स्वेच्छा से विचरूं। उग्रदेव जी बोली, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरे पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारा ये तीव्र दारिद्र्य मूल सही से नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों पति पत्नी उस मार्ग में दीपदान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंदुकों के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी तरह सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अनंतकरण शुद्ध कर अंत में मरण को प्राप्त हो वे स्वर्ग को गए और वहाँ की सब भोगों को भोग उग्रदेव की कृपा से वो दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मगरा हिंसा में तुम तत्पर थी, इस जन्म में वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंदुगी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अखंड राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपदान करे तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपास साधिकों से पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाश रहित आशीर्वाद देकर वहां से चले गए।